एक ही घर की है ना दोनों। चलिए, आज क्या पढ़ाएंगे आपको? वो आकाश और पृथ्वी के बारे में। अच्छा, कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किन किन कारणों से घटता है, बढ़ता है। ठीक है, तो पहला कारण मैंने बताया था पृथ्वी का आकार। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्यों घटता है? हाँ, पहला कारण था पृथ्वी का आकार। दूसरा कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति। तीसरा कारण है पृथ्वी की सतह से ऊपर पृथ्वी की सतह से नीचे या गहराई में। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोला नहीं है, वह ध्रुवों पर 21 किलोमीटर कम है। इसका मतलब कि पृथ्वी का आकार कुछ इस तरह से है, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है। तो ध्रुवों पर जो ऊंचाई है वह कम है, और ये जो आपकी भूमध्य रेखा है यहाँ पर ये ज़्यादा है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि स्मॉल g बराबर कैपिटल G m/r², यही ना। r क्या था? पृथ्वी की त्रिज्या। तो अगर ये त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी तो क्या होगा? हाँ, हाँ, अगर r का मान घटेगा, ये सिंबल घटने का है, नीचे का मतलब घटना, तो g का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर r का मान बढ़ेगा तो g का मान बढ़ेगा। तो r का मान कहाँ पर कम है? r का मान कहाँ कम हो रहा है? किस जगह पे? मैं नाम लिख रहा हूँ A, B, C और D। तो r का मान कहाँ कहाँ पर कम है? ये देखिए, ये जितना ये है, क्या इतना ये है? इन दोनों में कौन सा बड़ा है? OC और OA में कौन बड़ा है? OA बड़ा है ना। इसका मतलब ये लंबाई ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगी, ये कम है तो ये भी कम होगी। तो इसलिए ये वाली दूरी जो ध्रुवों की तरफ जा रही है वो कम है, और भूमध्य रेखा की तरफ इधर ज़्यादा है। ठीक, इसलिए भूमध्य रेखा पर g का मान ध्रुवों के अपेक्षा कम होता है, या ध्रुवों का मान ध्रुव पर g का मान ज़्यादा होता है। दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो देखिए ये पृथ्वी, इसका ये अक्ष। ठीक है, पृथ्वी थोड़ा झुकी है तो इसका अक्ष आपका कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये आपका 23.5 अंश है। ठीक है, झुकाव है, और ये अपने अक्ष पर 1600 मीटर पर सेकेंड 1600 मीटर पर सेकेंड के वेग से अपने अक्ष पर घूम रही है। जैसे समय नहीं जा टिक टिक टिक, तो जैसे घड़ी में आपकी सुई टिक एक बार करती है ना, तो पृथ्वी 1 सेकेंड में 1600 मीटर चली जाती है। मतलब हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बैंक जितना जगह ना, वो 1 सेकेंड में सूर्य से दूर चला गया।
जैसे देखिए जो ये दूरी है कितना 1600 मीटर, ठीक। ये दूरी 1600 मीटर जो है ये 1 सेकेंड में आपका यहाँ से पृथ्वी पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो दूरी है वह 1600, जो यहाँ से मैं एक डाटा दे रहा हूँ कि कोचिंग से लेकर बैंक तक, ठीक, जो दूरी है वो लगभग 1600 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर भाना बाजार यहाँ से। तो ये जो दूरी है पृथ्वी 1 सेकेंड में कवर करती है। हाँ, अगर किसी गाड़ी को, किसी आदमी को 1 सेकेंड में यहाँ से बैंक तक पहुँचा दिया जाए तो उसकी गति होगी 1600 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हाँ हाँ, इतना तेज़ चलती है। हाँ, मतलब आँख ऐसे झपकाई और वो बैंक पर पहुँच गया, फिर अगले बार में बहादुरपुर डाक गया, फिर अगले बार में घोड़साना, फिर आ गया देवगाँव, मतलब 4 सेकेंड में वो देवगाँव पहुँच गया। गुड मॉर्निंग, समझ में आया? तो दूसरा फैक्टर है घूर्णन गति, ठीक, घूर्णन गति। जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा यही डब्लू की तरह होता है, ठीक है, इसको ओमेगा बोलते हैं। तो अब देखिए ये जो जी डैश है ये आपका ये परिवर्तित है और ये जी आपका वही है जो भूमध्य रेखा पर है। तो ये आपका भूमध्य रेखा पर का जी है। अब बात आती है कि पृथ्वी जब घूम रही है उसकी घूर्णन गति पर, अगर मान लो कि ये 1600 मीटर पर सेकंड से तेज़ घूमना लगे, ठीक है, मतलब अब इसकी स्पीड बढ़ के कितना हो जाए 1800 मीटर पर सेकंड, तो बढ़ जाएगा ना। तो ओमेगा को बोलते हैं हम लोग कोणीय वेग। क्या बोलेंगे? कोणीय वेग। किसको? ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। इसका मतलब कोणीय वेग अगर बढ़ेगा, पृथ्वी की कोणीय वेग बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, ओमेगा का मान बढ़ेगा तो इस पूरे टर्म का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें से घटाएंगे, मान लो जी का मान अभी 9.8 है, ठीक है, और मान लीजिए इसका मान कुछ आया 2.4 आया, ठीक। अभी ओमेगा का मान नहीं बढ़ा है, ये 1600 पे ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 2.4 आया तो इसको जब आप घटाएंगे तो 8 में से गया 4 और 9 में से 7, ठीक। मान लीजिए अब स्पीड बढ़ा कितना कर दिया 1800, तो ओमेगा का मान बढ़ गया ना। तो मान लीजिए ओमेगा मान बढ़ाने के बाद ये हो गया 3.2। अब घटाइए तो कितना हो जाएगा 6। तो जी का मान घट गया ना। तो अगर पृथ्वी हाँ, क्योंकि हम घटा रहे हैं ना, तो घटाने पे मान घट जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसमें क्या है, एक टर्म और है कि अगर कोणीय वेग का मान बढ़ रहा है तो जी का मान क्या रहा है? घट रहा है। अगर हम पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तब क्या होगा? जी का मान बढ़ जाएगा। अगर रुक जाएगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। हाँ, कोणीय वेग का घट जाएगा। हाँ, क्योंकि कोणीय वेग मतलब अब घूम ही नहीं रही है, रुक गई, इसे ऐसे चल रही थी और रुक गई। कोणीय वेग का मतलब कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, ठीक है, तो उसके सेंटर से और उनके बीच बनाए गए कोण और ये चली गई दूरी, तो ये आपका जो कोणीय विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे में समय। हाँ, वेग तभी आएगा जब दूरी बटे समय का हो या विस्थापन बटे समय, ठीक। तो जी का मान अगर तभी बढ़ेगा जब
पृथ्वी गति करना बंद कर दे। अगर अब पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी तो जी का मान घटने लगेगा। ठीक है, समझ आया? इसका बेस अगर बढ़ जाएगा तो इसका घट जाएगा। हाँ। कोटि वेग का अगर उसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा। हाँ, अगर ओमेगा का मान बढ़ रहा है कोटि वेग का तो जी का मान फिक्स है, घटेगा। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं कि ओमेगा का मान अगर बढ़ रहा है तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। ओमेगा का मान घट रहा है तो जी का मान, ठीक है, समझा? ये अंतर है दोनों में। हाँ। अब तीसरी बात है पृथ्वी की सतह से ऊपर। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर, ये पृथ्वी है और इसकी ये सतह है। आप हमें जाना चाहते हैं ऊपर, तो क्या करेंगे? मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है ऊपर यहाँ पे आया है, तो ये दूरी r है और मान लीजिए ये h, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? r प्लस, ठीक हो गया ना? ये दूरी प्लस ये दूरी तो r प्लस h। अब क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के केंद्र से ये जो पार्टिकल है उसकी टोटल डिस्टेंस r प्लस h हो गई। हमने यहाँ पे अभी बताया था ना फार्मूला, कैपिटल G m अपान r स्क्वायर। अब ये r क्या हो गया है? ये दूरी बढ़ के r प्लस h हो गई, जी एम r प्लस h का, ठीक है? वो स्क्वायर लगेगा। हाँ हाँ, दोनों में। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी संख्या को यहाँ पे देख रहे थे कि r का मान क्या कर रहे हैं? बढ़ रहा है, तो g का मान घट रहा है। यहीं पर अगर r का मान क्या करें हम लोग? r का मान जब बढ़ेगा तो हाँ, देखो r का मान जब बढ़ रहा था तो g का मान घट रहा था। अब r में और नंबर जोड़े थे मतलब और बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि g का मान घटेगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा पृथ्वी के ऊपर जाने पर g का मान घटता। ठीक है, अच्छा, इसको लिख लीजिए 3 पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। अभी बोर्ड भर गया अभी। सब्जेक्ट पे ऐसे ही